गोटे गाँव जड़े मूर्ख लोक थिला। ता ना थिला नाथिया। दिने हिमालय जने सन्यासी से गाँ को आसिले। नाथिया तांकु ता घर को डाकिला। नाथिया घर को आसिबा आगरु से उणा अधिके नाथिया विषय शुणिथिले। सेथिपाई से जानी सारिथिले जे नाथिया गोटिया अलसुआ आउ बोका लोक। तेणु से नाथिया को किछि भल परामर्श देबाकू चाहिए जहाद्वारा नाथियार जीवन सुधुरी जीव। देख नाथ, तमे सबुबले बड़ लोकंक पछरे जीव, छोट लोक देखिले आड़े जीव, ताहाले तमे जीवन रे बड़ लोक हेई परिबो, धनी हेई परिबो, आउ भलरे बंची परिबो। आज्ञा, आपणको कथा मु मानिबी, निश्चय मानिबी। एतिकी कथा कही सन्यासी सेठारु चली गले। से चली जीवा परे नाथिया बसी चिंता कला जे बड़ लोक किए। काहा पिछा कले से बड़ लोक हेई परिबो। से भाबी भाबी जमीदारंक कचेरी घरे पहुंची गला। ता हिसाब रे बड़ लोक थिले जमीदार। किंतु से देखिला जमीदार जने पंडितंकु प्रणाम करुछंती। अरे अरे, मु एते दिन धरी जहा भाबुथिली से सबु भूल थिला। जमीदारंक ठारू बड़ लोक हेले पंडित। से आउ डेरी न करी पंडितंक पछरे गोड़ाइला। किछि बाट जिबा परे पंडित नाथिया को कहिले, हईरे नाथिया, तू मो पछरे काहे आसुचु? कौन हेची तोरा? आज्ञा, आपण हेउचंती सबुठारू बड़ लोक। मते सन्यासी कहिचंती जे बड़ लोकंक सांगरे रहिले मु भी बड़ लोक हेई जिबी। याकु शीघ्र हुरुड़े नदेले ये तो मते हैरान करिवो। बाबा रे, मु जमा बड़ लोक नुह। सबुठारू बड़ लोक होउची सेपटे जाउथिबा बिलुआ। कौन कहउचंती आज्ञा? से बिलुआटा आपणको ठारू बड़ लोक? शीघ्र जा नाथिया, नहले से पळेई जीवो। नाथिया आउ डेरी न करी बिलुआ पाखरे पहुंची गला। बिलुआ को गोटे लंबा चौड़ा नमस्कार पकेइला। नमस्कार नना। कौन हैला? ए लोकटा एते काहे की मुंडिया मारुची? बिलुआ नना, मते पंडिते कहिले तमे सबुठारू बड़ लोक। तमे तांको ठारू भी बड़ लोक। मु तम आश्रा नेले मो पाखरे भी पैसा बढ़ी जीवो। मु राजांक भली हेई जिबी। नाथिया कथा सुनी बिलुआ को बड़ छानिया लागिला। से दौड़िबाकू आरंभ कला। नाथिया भी छाड़िबा लोक नुहे। से ता पछे पछे दौड़िबाकू लागिला। किछि बाट दौड़िबा परे बिलुआ थकी पड़िला। भाई रे, टिके रह, मो कथा सुनु। मु जम्मा बड़ नुह। मोठू बड़ हैला से ठेकुआ जाहाकू तमे आजी जाए खोजुच। बिलुआ कथा सुनी नाथिया खुशी होई ताको गोटाए प्रश्न पचारिला। हेले से केमिति मते बड़ लोक करि परिबो? ठेकुआ जो मल त्याग करे से साधारण मल नुह, से हेउची सुनार मल। तमे ताकू सांगरे नहीं जाओ।
ସତକୁ ସତ ନାଥିଆ ଠେକୁଆକୁ ଧରି ଚାଲିଲା ତା ଗାଁକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ନାଥିଆ ବଣ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣକ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ନାଥିଆ ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ଠେକୁଆଟି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଠେକୁଆ କୁଆଡେ ଗଲା? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମ ଠେକୁଆ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଠେକୁଆକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଠେକୁଆ ତମେ କଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲ? ସେ ଦୁଇ କରି ଦେଇଥିଲା ତ, ପୋଛିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି। ସେ ତ ସୁନା ଦୁଇ କରେ। କଣ କଲ ତା ଦୁଇକୁ? ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ତା ଦୁଇକୁ, ଆଉ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଠେକୁଆ ମୋର। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମେ ତା ଦୁଇ କାହିଁକି ପୋଛିଲ? ଏବେ ଚାଲ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ନାଥିଆ ଓ ଘର ମାଲିକ ଦୁହେଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଜମିଦାର ନାଥିଆ କଥା ଶୁଣି ହସି ଉଠିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ଠେକୁଆ କଣ କେବେ ସୁନା ମଳ ଦିଏ? ଜମିଦାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେବାରୁ ନାଥିଆ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସତ କଥା ଖୋଲି କହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଠେକୁଆ ସତରେ ସୁନା ମଳ ତ୍ୟାଗ କରେ। ନାଥିଆକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଠକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠକିନି, ବରଂ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ ଏବେ ବଡ ଲୋକ ହେବ, ତାକୁ ଆଉ କେହି ଠକି ପାରିବେନି। ଜମିଦାର ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଘର ମାଲିକକୁ ଠେକୁଆର ମଳ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଘର ମାଲିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଥିଆକୁ ଠେକୁଆର ମଳ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼େଇ ଫେରେଇ ଦେଲା।